नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। वायुसेना में आज शामिल होगा स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की करेंगे अध्यक्षता। विकास गतिविधियों का करेंगे आकलन। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गिरिडीह में अगवा नाबालिग लड़की को मुक्त कराने के साथ 12 अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरफ्तार। देवघर में पकड़े गए 11 अपराधी। बंगाल की खाड़ी में 2 साइक्लोन जुड़ने से बदला राज्य में मौसम का मिजाज। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। और शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी आज पंडालों और मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर में देश में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। रक्षा मंत्री ने ट्विटर पर कहा कि ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में शामिल किए जाने से उसकी युद्धक क्षमता में भारी इजाफा होगा। यह हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारत में निर्मित समर्पित युद्धक हेलीकॉप्टर है। इसका विनिर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में किया गया है। HAL के अनुसार हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुनिया में एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर या 16400 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में हथियार और ईंधन ले जाने की क्षमता है और यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं की विशेष जरूरतें पूरी कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर का 3 दिन का दौरा करेंगे। वे श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और 2 विशाल रैलियों को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और विकास गतिविधियों का आकलन भी करेंगे। वे बुधवार को श्रीनगर में आतंक रोधी कार्यों, घुसपैठ रोकने और कानून व्यवस्था में प्रगति और उच्च स्तरीय सुरक्षा की समीक्षा बैठक की राजभवन में अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री का घाटी में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखने का भी कार्यक्रम है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने देश भर में 5G प्रौद्योगिकी के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई है। इनमें से कम 12 प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रयोग किए जाएंगे। उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भाग ले रही कंपनियों से नए दूरसंचार विधेयक के बारे में सुझाव देने को कहा। इस विधेयक का उद्देश्य लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है और इस संदर्भ में उन्होंने पूरे विवरण के साथ वित्त सचिव को पत्र लिखा है। जमशेदपुर में हमारे संवाददाता से उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वाभिमान बनाए रखना है। वो ये समय है महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वाभिमान को हमेशा बरकरार रखने के लिए ये हम अपनी आदि संस्कृति से ऐसे त्योहार को मनाते हैं। जैसे आज शैलपुत्री के रूप में पदार्पण करते हुए विभिन्न रूपों में माँ का स्वरूप यानी महिलाओं का जो एक सृजनशीलता है उसका सम्मान करें। और यह जो त्योहार है न केवल एक औपचारिक रूप से मनाने के लिए, मिलने के लिए, बल्कि यह त्योहार हमारे आदिवासी को सदैव बरकरार रखते हुए प्रेरणा लेकर आगे काम करने के लिए हमारा कार्य योजना इसी कड़ी में चल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरपीएफ अथवा आरपीएसएफ कार्मिकों सहित रेलवे के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से रेलवे के 11,27,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। बोनस का भुगतान दशहरा और पूजा की छुट्टियों से पहले किया जाएगा। इससे त्योहारों के मौसम में लाखों परिवारों को खुशी होगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे के कर्मचारियों ने यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जो आर्थिक प्रगति में प्रेरक है। इस निर्णय से राजकोष पर 1,832 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गिरिडीह जिले की पचम्बा थाना पुलिस ने 2.5 महीने पहले अगवा नाबालिग लड़की को बिहार के गया से बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बच्ची के अपहरण के आरोप में अंतर्राज्यीय गिरोह की 2 महिला समेत 12 मानव तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि ये लोग गरीब बच्चियों की रेकी करते थे, फिर उसे बहलाकर देह व्यापार के लिए बेच देते थे। इस गिरोह में बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों के अपराधी शामिल हैं। उक्त कांड के अनुसंधान के दौरान पता चला कि संदेही मीरा देवी एवं नाबालिग लड़की तथा उसके कुछ अन्य सहयोगी मीर होटल में जमा होकर किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मीर होटल पहुंची और मीना देवी उसके सहयोगी ललिता कुमारी एवं भोला दास उर्फ भोला कुमार से पूछताछ किया तो भोला दास ने अपहृता के संबंध में बताया कि हम सभी लोग मिलकर उसे गया जिला बिहार अंतर्गत एक व्यक्ति शंकर चौधरी से संपर्क कर उसे राजस्थान में बेचने के लिए छुपा कर रखे हैं। उक्त लोगों के द्वारा पुनः पचम्बा थाना क्षेत्र में ग्राम शशांक बेड़ा की एक लड़की को बहला फुसलाकर मीर होटल में लाया गया था, जिसे खरीदने के लिए कुछ ग्राहक यहां आए हुए थे। इसकी सूचना पुलिस को लग गई और कांड में संलिप्त लोगों को पकड़ लिया गया। पचम्बा थाना के पुलिस के द्वारा रेस्क्यू कर कांड को के अपहृता को बरामद किया गया। अभी तक के अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई है कि उक्त लोगों का बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों के लोगों के साथ साठगांठ है, जो गरीब नाबालिग लड़कियों को पैसे का प्रलोभन देकर मानव व्यापार करते हैं। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के साथ 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि कुख्यात अपराधी बाबा परिहस्त के संगठित गिरोह के सरगना शिवाशीष कश्यप के निर्देश पर 10 से 12 अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इन पर लूट, डकैती, रंगदारी वसूलने और जालसाजी के कई मामलों में पहले से प्राथमिकी दर्ज है। एसपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि बाबा परिहस्त गिरोह के सदस्य एक गाड़ी से तारापीठ से देवघर लौट रहे थे। हिंडोलावरण के पास पुलिस ने सादे लिबास में अपराधियों की गाड़ी को घेरा और सभी को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन में देवघर नगर थाना, सारवा, मोहनपुर और मोहनपुर थाने के पीसीआर की टीम शामिल थी। एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि अभियान में शामिल पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देने के साथ ही विशेष पुरस्कार के लिए डीआईजी को अनुशंसा की जाएगी। वहीं अन्य को भी नकद इनाम के साथ ही उन्हें भी प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिनों तक रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 2 साइक्लोन के जुड़ने से झारखंड में भारी बारिश की संभावना है। अचानक हुए मौसम परिवर्तन से तापमान में गिरावट आएगी और ठंड भी बढ़ेगी। आज शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी है। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की जा रही है। मंदिरों और पूजा पंडालों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए कड़े प्रबंध किए गए हैं। गोड्डा जिले में भी अष्टमी के दिन पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने लोगों से अपील की है कि वे किसी अफवाह पर ध्यान न दें। अगर किसी पंडाल या सार्वजनिक स्थल पर कोई लावारिस चीज दिखती हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें और पूजा पंडाल और मेले में पैदल आने का प्रयत्न करें। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी और ट्विटर हैंडल पर महागौरी की स्तुति साझा की। दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन धनबाद में पूजा में सरकारी अस्पतालों की ओपीडी खुली रहेगी। सदर अस्पताल में तीनों शिफ्ट में ओपीडी चालू रखने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन धनबाद में पूजा में भी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी खुली रहेंगी। इसके अलावा धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी स्वास्थ्य सेवा बहाल रहेगी। कोरोना टीकाकरण केंद्र भी खुले रहेंगे। यहाँ किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टीका लगवाया जा सकता है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि कुछ पूजा पंडालों को भी चिन्हित किया गया है, जहां लोगों को टीकाकरण से जोड़ा जाएगा। प्रमुख पूजा पंडालों में मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी। इसके अलावा अस्पतालों की इमरजेंसी में अलग से डॉक्टर और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, ताकि पूजा के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को कहा है। श्री ठाकुर कल शाम चाईबासा स्थित पिलाई हॉल दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में एक उदाहरण है, जहां सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गोत्सव के अवसर पर इसी सौहार्द को बनाए रखने की वे कामना करते हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने दुर्गोत्सव और इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के बाद हिंसा की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची में महाअष्टमी से दशहरा तक रोज बारिश के आसार। प्रभात खबर की सुर्खी है, पीएमजीकेवाई के तहत सितंबर में सिर्फ 8% लाभुकों को ही मिला लाभ। ऑनलाइन एंट्री नहीं होने से गरीब मुफ्त अनाज से वंचित। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, 16 दिन में हजारीबाग में सड़क हादसे की एक और बड़ी दर्दनाक घटना। हिंदुस्तान लिखता है, बिहार में राजद कोटे से कृषि मंत्री ने दिया इस्तीफा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के बाद भगदड़, 125 लोगों की मौत। और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंडोनेशिया में मैच हारने पर भड़की हिंसा की खबर को पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। वायुसेना में आज शामिल होगा स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की करेंगे अध्यक्षता। विकास गतिविधियों का करेंगे आकलन। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गिरिडीह में अगवा नाबालिग लड़की को मुक्त कराने के साथ 12 अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरफ्तार। बंगाल की खाड़ी में 2 साइक्लोन जुड़ने से बदला राज्य में मौसम का मिजाज। आज और कल भारी बारिश। और शारदीय नवरात्र महाअष्टमी आज पंडालों और मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।